हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज हम बात करेंगे नए भाइयों के लिए। नए जो वर्कर है, लेबर हैं, जो नए स्टाफ है, जो नए लोग हैं साइट पे काम करने के लिए आते हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस होता है। क्योंकि जब वो आते हैं एक शहर से दूसरे शहर, एक एरिया से दूसरे एरिया, दूसरे सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, ओके, या गांव से भी आते हैं कुछ लोग, तो इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि क्या प्रोसेस करना है, कैसे प्रोसेस होगा, कोई बताने वाला नहीं रहता है, या दिक्कतें आती है, बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है। बहुत लोग तो ऐसा भी बोल देता है, सर हमारा मेडिकल वहाँ हुआ था मुंबई में, सर हमारा मेडिकल वहाँ हुआ था, ठीक ना। तो मैं आपको एक क्लियर कर देना चाह देता हूँ, वहीं क्लियर करना है, ठीक ना, कि आप अगर साइड पे आते हैं, तो सबसे पहले आपको मेडिकल कराना होगा। मेडिकल जो होता है साइट पे उपलब्ध रहता है, बहुत जगह पे डॉक्टर रहते हैं। मेडिकल सेंटर होता है, फर्स्ट एड सेंटर रहता है, उसमें डॉक्टर बैठते हैं। तो वहां पे आपको मेडिकल कराना होगा। वहां अगर मेडिकल नहीं होता है तो बाहर से आप करा लो, किसी एमबीबीएस डॉक्टर से करा लो। बट ये ध्यान रखना कि आपको फॉर्मेट लेके जाना है। वो जो रिक्वायरमेंट है फॉर्मेट का, वो फॉर्मेट वही यूज करना है। ओके, ऐसा नहीं कि किसी भी फॉर्मेट पे आप लेके आ गए। ओके, तो आप मेडिकल सबसे पहले आपका होगा, वो भी प्री मेडिकल, नॉर्मल प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल होता है, ठीक ना। उसमें आपका आधार लगेगा, फोटो लगेगा, ठीक है, आपका सारा फिजिकल जो है चेक हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आपका सेफ्टी इंडक्शन होगा। सेफ्टी इंडक्शन बहुत जगह मोस्टली क्लासरूम होते हैं, बहुत सारे जगह पे फिजिकल करा दिया जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले सेफ्टी इंडक्शन होगा। ये अवेयरनेस के लिए होता है, ताकि साइड पे आप जब भी आते हो तो कल्चर अलग होता है, वहाँ का कल्चर यहाँ का कल्चर अलग होता है। हो सकता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग में काम किए हो, वेयर हाउस में काम किए हो, किसी सिंपल किसी घर में काम किए हो, लेकिन जब आप किसी साइड पे आते हो, किसी एक प्रोजेक्ट पे आते हो, तो उस समय सिचुएशन अलग हो जाता है, वहाँ का हजार अलग हो जाता है, रिस्क अलग हो जाता है। तो सेफ्टी अवेयरनेस ट्रेनिंग इसलिए होता है कि आपको बता दिया जाता है कि कहाँ कहाँ पे आपको कैसे रहना है, कैसे काम करना है, कहाँ पे किस तरह का आपको सेफ्टी लेना है। जनरल सेफ्टी अवेयरनेस जो ट्रेनिंग होता है, उनके थ्रू आपको जो भी साइट पे सुपरवाइजर है, सेफ्टी टीम है, आपको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, ताकि आपको जानकारी हो जाए, आपकी डाउट्स क्लियर हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए। ओके, देन आपका उसके बाद से अगले दिन से आप कंटिन्यू करेंगे, टीबीटी आपका डेली चालू होगा, टीबीटी आपका प्रीवियस डे का रहेगा। ओके, तो ये आपका एक प्रोसेस है। साइट पे आने के बाद आप मेडिकल होगा, ट्रेनिंग होगा, ओके, आपको बताया जाएगा सारी चीजें, तब आपको काम करना है। न कि ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आए और काम करना शुरू कर दिया, लग गए, कोई देखा नहीं, किसी को बताया नहीं, ठीक ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सबसे पहले आपको अपने प्रोसीजर को फॉलो करना है। ये आपके लिए है, न कि हमारे लिए। आपके लिए भी अच्छा है और आपके कंपनी के लिए भी अच्छा है, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ के लिए भी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है। मेडिकल एक बार होने के बाद उसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी, 1 साल रहता है। ओके, 1 साल के बाद आपको फिर जो है री मेडिकल करना है। आप अगर कोई हाइट पे काम करते हैं तो हाइट के लिए आपको वर्टिगो करना है। इस तरह जैसे जैसे आप काम अलग अलग करेंगे, उस तरह फिर मेडिकल का जो है स्टेप चेंज होते जाएगा। आप अगर ऑपरेटर हैं तो आपका आई टेस्ट होगा, ईयर टेस्ट होगा, ठीक ना। कोई हैवी मशीनरी चला रहे हैं, ठीक ना। आप अगर कोई
क्रेन चला रहे हैं, ठीक ना। तो ये जैसे जैसे फिर आप बढ़ेंगे वैसे वैसे फिर मेडिकल आगे और करना पड़ेगा। लेकिन बट प्री इम्प्लॉयमेंट मेडिकल सबके लिए होता है, पहले ये होता है उसके बाद बाकी सब होता है रिक्वायरमेंट होने के बाद, अन्यथा एक ही मेडिकल पे आपका काम हो जाता है। तो ये ध्यान दे, ठीक ना। और आपके अगर शारीरिक कुछ प्रॉब्लम है, इंटरनल कुछ दिक्कतें हैं, तो आप वहाँ पे बताएं, डॉक्टर को बताएं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम क्या होता है पता नहीं चलता है। तो आप उस तरह का कुछ बीमारी से ग्रसित है, पहले से दवा ले रहे हैं, पहले से मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक ना, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप वो भी बताएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप वहाँ पे बताएं, ठीक ना। हाइट पे अगर आपको जाते समय अगर आपको दिक्कतें आ रही है तो भी बताएं, ठीक ना। ये सारे प्रोसीजर होने के बाद जब आप काम पे जाओगे हाइट पे दिक्कतें आएगी तो ये भी सारे बताएं। ये सारे प्रोसीजर को आप फॉलो करें। नमस्कार, धन्यवाद।